हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज हमारा क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज का टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन एंड आज हमारा इंट्रोडक्टिव वीडियो लेक्चर नंबर 1 है। ओके, तो आज हम जो हमारा इंट्रोडक्टिव वीडियो इसमें कुछ हम खास चीजें डिस्कस नहीं करेंगे, बस आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस चैप्टर में बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं क्या होता है। ये जो हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, क्या चीज कब पढ़नी है, क्या चीज कैसे पढ़नी है। एंड इससे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बोर्ड में हमेशा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपको अभी बताता जाऊंगा। जैसे जैसे टॉपिक हमारा बढ़ता जाएगा आगे, वैसे वैसे मैं बताता जाऊंगा किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या क्वेश्चन कौन कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस चैप्टर से हमेशा ज्यादातर क्या होता है, केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो कि 4 नंबर में होते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज हमारा इंट्रोडक्टिव वीडियो, आज हम देखेंगे अपना इंट्रोडक्शन कैसे कैसे इस चैप्टर में हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो हमारी काफी ज्यादा लंबी नहीं होगी, बस हमें बस देखना है कि आज हमारा कैसे क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन वगैरह सब चीजें बेसिक बेसिक चीजें आज हम कवर करेंगे। ओके, तो चलिए डालते हैं आज का चैप्टर क्या है। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। आज टॉपिक क्या लिखेंगे, सबसे पहले चैप्टर का नाम डालेंगे अपना ऊपर, क्या लिखेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे पहले आज हमको क्या डिस्कस करना है, इंट्रोडक्शन देखना है। आज क्या है हमारा इंट्रोडक्शन। ओके, आज क्या है हमारा इंट्रोडक्शन देखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यही देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे पहले हमको देखना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि आपको चैप्टर के नाम से समझ में आ रहा होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनकी हेल्थी एंड वेल फंक्शनिंग, उसी को बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कोई आदमी रिप्रोडक्टिव हेल्थी किस वजह से, कैसे कह सकते हैं कि कोई इंसान या फिर कोई भी पर्सन जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थी है, तो हम उसको इस वजह से कह सकते हैं कि उसको जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं क्या है, एकदम मतलब प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं एंड एकदम एकदम रिप्रोडक्टिव हेल्थी है। ओके, तो तभी हम कह सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अगर बेसिक डेफिनेशन अपनी लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सिंपल बेसिक डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है, सिंपल कि नॉर्मल functioning of the reproductive organs, normal functioning of the reproductive organs is called, उसे को बोलेंगे reproductive healthy person। ओके, क्या देख लिया हमने अभी तक। जो हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। उस आदमी को या फिर उस पर्सन को हम बोलेंगे रिप्रोडक्ट, वो आदमी क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, तो ये कितना देख लिया हमने, इंट्रोडक्शन अपना देख लिया कि नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी। से हम कंसीडर करेंगे रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी में। अब हमें यहाँ पर देखना है, ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा, ये हमारी बेसिक डेफिनेशन थी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे जो WHO है उसने क्या हमारी डेफिनेशन दी, जो कि हमको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सिंपल हम देखेंगे क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। ये क्या हमारी बेसिक डेफिनेशन है, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन एंड एक्सटेंडेड extended definition as per WHO। एक्सटेंडेड डेफिनेशन हमारी WHO के अकॉर्डिंग क्या है वो हम देखते हैं। तो WHO ने क्या कहा, सिंपल देखते हैं। WHO ने जो डेफिनेशन दी उसको देखना और समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। WHO ने क्या कहा कि रिप्रोडक्टिवली हेल्थी society, a reproductively healthy society will have a reproductively healthy society will have individuals एक रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स होंगे कैसे होंगे, क्या लिखेंगे, हु आर फिजिकली, अब ये थोड़ा हाईलाइट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हु आर फिजिकली इमोशनली बिहेवियरली
behaviorally and socially well-being are referred to as reproductive health society। क्या देखा हमने? अब हम देखते हैं यहाँ पर हमने क्या लिखा है अपना। ये हम लोगों को बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा देखने में लग रहा होगा, लेकिन कुछ डेफिनेशन कुछ भी कठिन नहीं है। जो हमारे डब्ल्यूएचओ ने क्या बोला, सिंपल समझो। डब्ल्यूएचओ ने क्या बोला कि एक रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी जो होगी उसमें जो इंडिविजुअल्स होंगे वो कैसे होंगे, फिजिकली, इमोशनली, behaviorally and socially well-being are referred to as reproductively healthy society। सिंपल हमने क्या बताया कि कोई भी एक हमारी रिप्रोडक्ट, इसमें जो हमारा सिंपल हमने अभी क्या देखा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन देखी, लेकिन जो डब्ल्यूएचओ ने हमारी डेफिनेशन दी, इसने पूरी एक सोसाइटी को कंसिडरेशन में लेकर काम किया। इसने क्या कहा कि कोई एक सोसाइटी है उसको हम रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी जब बोलेंगे जब उसमें रहने वाले जो इंडिविजुअल्स होंगे वो फिजिकली, सोशली, बिहेवियरली एंड क्या कह सकते हैं कि फिजिकली, बिहेवियरली, सोशली एंड इमोशनली वेलबींग है, जिनका कह सकते हैं कि वो क्या होगा, हमारा रेफर्ड हो जाएगा एक रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन हमने देखा कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इसका मतलब क्या है एंड इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है एंड इसके एक्सटेंडेड डेफिनेशन जो हमारे डब्ल्यूएचओ ने दी वो क्या है। सिंपल यहाँ पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा पूछा जा चुका है कि डब्ल्यूएचओ ने रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी के बारे में क्या क्या कहा। ठीक है, बस इसको हमको बस याद रखना है कि क्या क्या कहा। सिंपल उसको हम लोग बस यही 4 पॉइंट है, मेजर चीजें इसमें याद रखो। फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली एंड सोशली वेलबींग ऑफ अ पर्सन आर रेफर्ड टू एज रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी। यही डब्ल्यूएचओ ने बोला। सिंपल, ओके, बस ये हो गया हमारा। अब हमें थोड़ा सा यहाँ पर देखना है कि जब हम रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी जब नहीं क्रिएट की थी तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स के बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे हमारी एक रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी क्रिएट हुई। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम्स, सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। ओके, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स के बारे में सबसे पहले तो प्रॉब्लम यही कह सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। अब एक रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी क्रिएट करना क्यों जरूरी था, उसकी बेसिस पर क्यों जरूरी था, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ रही थी, जैसे कि अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही थी। पहला पॉइंट भी लिख सकते हैं, दूसरा पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट ये भी कह सकते हैं कि क्या हुआ, सबसे पहले हमारा क्या हुआ, जो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। अब सिंपल समझो, जब पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी तो उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी आएंगे, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गई, ये तो इससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम है ना। तो क्या लिखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे एसोसिएटेड आई। जैसे कि जब सिंपल समझिए, जब पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन की डिमांड भी तो बढ़ेगी, है ना। एम्प्लॉयमेंट भी तो, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा बहुत ज्यादा, पॉवर्टी भी बढ़ेगी, गरीबी भी आएगी। सिंपल ये सब चीजें तो इसी से हो रही थी। फिर हमने क्या देखा, तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे कि हो गया हमारा क्राइम, सक्सेस, फिर उल्टा लिख दिया हमने यहाँ पर, ऐसे लिख सकते हैं कि सेक्स क्राइम्स एंड सेक्स एब्यूजेज। ओके, ये भी सभी प्रॉब्लम्स आ रही थी बहुत ज्यादा। ये हमने प्रॉब्लम्स कुछ हमने देख ली कि क्या क्या हमारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। ये जब हमारा क्या हो रहा था, जब एक रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी हम लोगों ने नहीं क्रिएट की थी। ठीक है, अब समझो यही जो प्रॉब्लम्स है इन्हीं को और भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऐसे करके लिख सकते हैं, एंड मैनी मोर। अपने हिसाब से आप देख सकते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, यही जो प्रॉब्लम्स हैं कुछ, इन्हीं की वजह से क्या हुआ, हमारी रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी क्रिएट की है। सिंपल। फिर देखो, अब रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी क्रिएट की जाने, ये जो प्रॉब्लम्स आई, फिर क्या हुआ, रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी क्रिएट की जा रही थी, जिसमें क्या हुआ, इंडिया हमारी ऐसी सबसे पहली कंट्री थी इन 1951 में, जिसने कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए जैसे कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जो कि क्रिएट कर रहे थे कि रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, इसको बहुत अच्छे से हमको लिखना है। क्या लिखेंगे, सिंपल क्या लिखेंगे, इंडिया, सबसे इसको पॉइंट बना के लिखेंगे कि इंडिया वॉज
India was among the very first India was among the very first country to start the programs called family planning program called family planning programs. क्या लिखेंगे? इंडिया वॉज एमंग द वेरी फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट द प्रोग्राम्स कॉल्ड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स. कब? इन ईयर इन ईयर 1951. इन ईयर 1951 में टू क्रिएट अ रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी. अ रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी. ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी. सिंपल हमने क्या देखा, हमारे जो क्या हुआ, जो हम अपने सिंपल हमने क्या देखा, जो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्टिव डेफिनेशन वगैरह देख ली. फिर हमने देखा जो हमारी रिप्रोडक्टिवली हेल्थ सोसाइटी नहीं थी, कोई भी मेजर्स नहीं ले रहा थे कैसे कैसे क्या होना है. तब क्या हुआ, हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, जिससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हमारी जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, एंड सेक्स क्राइम्स बढ़ गए, सेक्स अब्यूजेस बढ़ गए. ओके, यही सब क्या होता है, यही सब चीजें क्या हो रही थी, कर रही थी. और भी प्रॉब्लम देख सकते हैं जो समझ में आए. ठीक है, फिर क्या हुआ, यही जो प्रॉब्लम थी, तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए क्या किया गया, हमारी रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी क्रिएट की जाने लगी, जिसमें इंडिया हमारी ऐसी सबसे पहली कंट्री थी इन 1951 में. जिसमें क्या था, जिसमें कहेंगे कि इंडिया हमारी ऐसी सबसे पहली कंट्री थी, वॉज वेरी फर्स्ट कंट्री क्या लिखे इन 1951 में, जिसने क्या किया, कुछ प्रोग्राम्स स्टार्ट किए, जैसे कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स. इसको हाईलाइटेड कर दीजिए. क्या लिखेंगे? जैसे कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, जो कि क्या कर रही थी, क्रिएट कर रही थी एक रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी को. ओके, ये हमने अभी तक देख लिया. फिर क्या हुआ, सबसे पहले तो इंडिया ने तुम्हारा स्टार्ट कर दिया कि कैसे कैसे हम लोग प्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं. हमने कुछ प्रोग्राम चालू कर दिए, जैसे कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स. ओके, बट क्या हुआ लेटर, बाद में हम क्या लिखेंगे, लेटर बेटर प्रोग्राम्स वर introduced better programs were introduced called RCH. एक सेकंड, इसको भी काफी हाईलाइट लिखते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पर भी हमेशा क्वेश्चन आते ही हैं. RCH क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, और भी बेटर प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे कि RCH क्या है हमारा, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स. रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स. ओके, क्या हुआ लेटर, बाद में क्या हुआ, हमारे और भी प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे कि हमारा RCH हो गया, जिसका क्या था, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स. क्या लिखेंगे, वर कवर्ड अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव. वर कवर्ड अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव. सिंपल हमने क्या देख लिया, इंडिया जो था हमारा ऐसा सबसे पहला कंट्री था जिसने रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी क्रिएट करने की नींव रख ली. यानी कि उसने कुछ ऐसे प्रोग्राम चालू कर दिए, जैसे कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स. बाद में क्या हुआ सिंपल, बाद में क्या हुआ, और भी हमारे बेटर प्रोग्राम्स आ गए, जैसे कि हो गया हमारा RCH क्या होगा, हमारा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स. जिसमें क्या होने लगे, ये जो होने लगे, क्या होने लगे, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव को कवर करने लगे, है ना. ये क्या करने लगे, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव को कवर करने के लिए, जिससे क्या हो गया कि एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी को हम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव को चीजों को मतलब अच्छे से काम कर सकते हैं ना. तो ये था हमारा अभी तक का, तो यही था हमारा RCH के बारे में. अब आपको क्या देखना है, अब ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन. अभी हम देखना सिंपल, अब हमें क्या देखना है कि जो हमारा RCH हो गया, अब हम जैसे जैसे इस चैप्टर में अपने आगे कैसे कैसे बढ़ेंगे. सिंपल हमने आज का इंट्रोडक्शन देख लिया. इंट्रोडक्शन में हमारा क्या क्या है, अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, उसमें हम देखेंगे कि RCH ने क्या क्या मेजर्स लिए, क्या क्या स्टेप्स लिए, जिससे कि वो एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी को क्रिएट कर सकते हैं. एंड इट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. रिप्रोडक्टिव, ये जो हमारा RCH है, इसके
स्टेप्स जो इसने लिए एंड क्या क्या स्ट्रेटजीज इसने चलाई, क्या क्या मेजर्स इसने लिए जिससे कि इसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी को क्रिएट किया, उसके बेसिस पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। एंड उसमें भी एक क्वेश्चन जो कि 100% आता है, वो मैं कल जब बताऊंगा देन मैं आप लोगों को समझा दूंगा अच्छे से। तो चलिए एक सेकंड हम देख लेते हैं कि एक सेकंड एक बार देख लेते हैं कि हम अपने इस चैप्टर में आगे कैसे बढ़ने वाले हैं। बस थोड़ा सा देख लेते हैं, समाप्त कर देंगे लेक्चर को। आप सिंपल समझो, जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, क्या लिखेंगे चैप्टर में हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मैं आप लोगों को एक चीज की सिक्योरिटी दे रहा हूँ, आप जब इस चैनल पर जुड़े रहेंगे देन आपको ये चैप्टर बिल्कुल आपके टिप्स पर होगा। जैसे जिस दिन इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, आप 1 से लेकर सारे लेक्चर देख लेंगे, देन पूरा चैप्टर आपको टिप्स पर होगा। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कैसा भी पूछ दिया जाए, आप आराम से कर रहे होंगे। ओके, तो देख रहे हैं चैप्टर जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इसमें हम कैसे कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो इसमें हम क्या देखेंगे, स्ट्रेटजीज ऑफ आरसीएच। आरसीएच की क्या क्या स्ट्रेटजीज है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर हम क्या देखेंगे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है हमारा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये जो हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये काफी इंफॉर्मेटिव चैप्टर है जिसको हम अपने रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे। हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे में काफी अपने रियल लाइफ की भी काफी चीजों के बारे में जानकारी हो जाएगी, काफी चीजों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना। काफी इंफॉर्मेटिव चैप्टर इसलिए, एंड ये क्लास 12th की बायोलॉजी का मेरा वन ऑफ दिस फेवरेट चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, चलिए हमने दूसरा अपना टॉपिक देख लिया। सबसे पहला टॉपिक हमारा स्ट्रेटजीज ऑफ आरसीएच। दूसरा हमारा क्या टॉपिक पढ़ेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हो जाएंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे एमटीपी। एमटीपी यानी कि जिसे हम बोलते हैं एबॉर्शन। एबॉर्शन आप लोगों ने सुना होगा, एबॉर्शन एबॉर्शन यही होता है। एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। से पढ़ाएंगे तब अच्छे से समझाएंगे। एमटीपी हो गया, फिर हमें पढ़ना है एसटीडीज के बारे में। एसटीडीज यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ऐसी डिजीज है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिशन से फैलती है। ओके, एंड लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का वो है हमारा इनफर्टिलिटी। ओके, तो यही जो हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जिनके थ्रू हम चैप्टर में अपने बढ़ने वाले हैं आगे। एक सेकंड, यहाँ पर एक पॉइंट हमारा थोड़ा सा छूट गया जिसको हमें पढ़ना है। यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर हमारा एक पॉइंट थोड़ा सा रह गया जिसको हम देखते हैं। यहाँ पर एक हमारा एक पॉइंट रह गया जिसको हम देखते हैं, क्या है हमारा स्ट्रेटजीज ऑफ आरसीएच के बारे में बाद में हमको यहाँ पर पढ़ना है। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। ओके, तो यही कुछ हमारे टॉपिक्स हैं जिनको हमें इस चैप्टर में अपने कवर करना है। एंड जैसे ये टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएंगे, हमारा पूरा चैप्टर हमारे टिप्स पर होगा। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, आज जो हमारा इंट्रोडक्टिव वीडियो था, जहां तक हमने देख लिया, जिसमें हमने क्या देख लिया कि कैसे कैसे हमारा रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी में किसने किसने क्या क्या वर्क कैसे कैसे किया। अब हम देखेंगे जो हमारा आरसीएच सबसे जो हमारा लास्ट में आया आरसीएच, जो कि हमारा रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी को क्रिएट करने में एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव मेजर रोल निभा रहा था। तो यही जो आरसीएच है, ये कैसे कैसे हमारा एक रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी क्रिएट कर रहा था, लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे इसके सारी स्ट्रेटजीज, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डबल स्टार लगा दे रहा हूँ। एंड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन स्टेबिलिटी, इसको सिंगल स्टार लगा दे रहा हूँ क्योंकि ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। एंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इसके बेसिस पर जितना ज्यादा इस पर स्टार लगाओ काम है, क्योंकि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, जो कि जिसके बारे में हम लोगों को काफी मतलब ज्यादा नॉलेज नहीं रहती, लेकिन इसका हमको बहुत ज्यादा समझना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छा टॉपिक हमारा। फिर हमको यहाँ पर पढ़ना है एमटीपी के बारे में, जो कि होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें भी क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। एंड स्टडीज तो हमको पढ़नी है। एंड लास्ट हमारा इनफर्टिलिटी, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखे देना है, इंपॉर्टेंट इसके बेसिस पर हमेशा क्वेश्चन आते हैं। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ इस चैप्टर से क्या क्या कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पहला हो गया हमारा आरसीएच, जिससे 100% क्वेश्चन आना ही आना है। दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिससे 100% क्वेश्चन आना ही आना है। एंड तीसरा हो गया हमारा इनफर्टिलिटी। ये जो 3 मेजर टॉपिक्स हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। किस टॉपिक से पूछे जाते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। जैसे जैसे अब लेक्चर साथ बने रहेंगे, चैप्टर साथ बने रहेंगे, आप लोगों को चीजें समझ में आते रहेंगे। ओके, तो यही था हमारा लेक्चर, काफी इंट्रोडक्टिव वीडियो था। इसमें हमने अपना पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया कि कैसे कैसे हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं एंड क्या क्या चैप्टर में इसमें अपना काम करने वाले हैं। ओके, तो यही था हमारा लेक्चर नंबर 1। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपको इस चैनल पर
बायोलॉजी से रिलेटेड सारा कंटेंट अवेलेबल किया जाएगा। जैसे कि अभी हमारा शुरू रहा चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ऐसे ही हम एक एक करके अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी के सारे चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके, तो यही था आज का हमारा इंट्रोडक्टिव वीडियो। तो मिलते हैं आप लोगों से लेक्चर नंबर 2 में, कल के लेक्चर में। देखते हैं अपना स्ट्रेटजीज ऑफ वार्फेयर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा दिस चैप्टर का। ओके, थैंक यू।